बोलिए सद्गुरुदेव की जय। होली एक राग रंग का त्योहार माना जाता है। इसमें लोग होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। रंग भर कर एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। इसको रंग रंग का उत्सव माना जाता है। लेकिन संत लोगों की होली जो होती है वो अलग ढंग से खेलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने होली के उत्सव को अपने नज़रिए से देखा कि होली क्या है, राग रंग क्या है, और इसको कैसे वो अपने जीवन में उतारते हैं और लोगों को इसका संदेश दे रहे हैं कि ये राग रंग जो खेलते हैं ये असली होली नहीं है। हर मनुष्य के भीतर जो माया है वो कैसे होली खेल रही है। मनुष्यों से, हर मनुष्य से माया कैसे अपना रंग डालती है, कैसे अपना रंग चढ़ाती है। इस पर सद्गुरु कबीर साहब ने चाचर प्रकरण ही एक रखा है, जिसमें 2 चाचर हैं। साहब कहते हैं, खेलती माया मोहनी जिंजेर कियो संसार। सब माया मोह की पिचकारी, ये जो माया है ये माया मोह की पिचकारी सबके शरीर पर मारती है। लोग रंग की पिचकारी मारते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की दृष्टि में माया कैसे अपने मुंह की पिचकारी सबके शरीर पर मारती है और सब उसके क्षणिक प्रेम में उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। बड़ा उनको आनंद आता है। सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ ज्ञान की होली बताई है, कैसे इस माया के रंग से, मुंह के रंग से कैसे हम अपने आप को बचाएं। कैसे माया ने लोगों को अपने बस में कर लिया है और फिर देखती रहती है कि कैसे हम इनको अपने चपेट में ले लें। कोई साधु सन्यासी हो जाता है ना, तो उसको भी माया सोचती है कि कैसे अपने फंदे में फंसाऊं। अनेक प्रकार की माया संतों के पास आती है। कहते हैं, एक संत के पास गई और कही, मैं आपको चाहती हूँ, मेरी आज तक शादी नहीं हुई है, मैं बिना ब्याही हूँ, मैं कुंवारी हूँ। तो उसने संत ने कहा, आप क्यों कुंवारी हो, क्यों नहीं आपकी शादी हुई आजकल? ने कहा, मैं अनादि काल से हूँ, आज की नहीं हूँ, अभी मैं बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ और मेरी आज तक शादी नहीं हुई है किसी से। आपको चाहती हूँ, आप कर लीजिए। संत ने कहा, उस माया ने कहा, संत ने कहा, आपकी शादी क्यों नहीं हुई है? माया ने कहा कि जिसको मैं चाहती हूँ मुझको नहीं चाहता है, और जो मुझे चाहता है उसको मैं नहीं चाहती हूँ। संत ने कहा, तब तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता हूँ, जाओ तुम। ऐसे कहने का मतलब है सद्गुरु कबीर साहब का कि अनेक प्रकार से माया अपना रंग लोगों के ऊपर डालती है। अनेक प्रकार के फंदे में वो लोगों को फंसाना चाहती है। संत बन गए तो उनके ऊपर भी माया दौड़ती रहती है, कहीं मान सम्मान के रूप में, कहीं पूजा प्रतिष्ठा के रूप में, तो कहीं धन संपत्ति के रूप में। अनेक प्रकार के वो भी माया अपना जाल फेंकती रहती है। लेकिन जो साधक होते हैं, विवेकी होते हैं, वो माया को पाकर भी उसमें वो लिप्त नहीं होते, उससे अपने आप को बचा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ज्यों आवे त्यों फेरी हो, जैसे माया उनके पास आती है वैसे उस पर वो तुरंत सावधान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत हर समय अपने मन को देखते रहते हैं कि हमारे लिए बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, किससे हमारा बंधन बनेगा, किससे हमारा कल्याण होगा।
इस पर वो हर समय विवेक की दृष्टि बनाए रखते हैं, इसलिए वो माया अपना जाल नहीं फेंक पाती है, वो उससे तुरंत अलग हो जाते हैं। और जो भी मोहित होते हैं, माया में मतलब लिप्त हैं, उनको तो फिर वो अच्छे से फंसा लेती है। इससे फिर कोई बच नहीं पाया है। माया को तो देख देख करके बड़ों बड़ों का नाम साहब ने इसमें गिनाया है। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। उस माया के लिए इंद्र कृष्ण भी द्वार पर खड़े हो करके माया को देख करके ललचा रहे हैं कि हमें इच्छा भर भोग मिल जाए, लेकिन न मिलने से वो लज्जित भी हो रहे हैं, ललचा रहे हैं कि भोग हमें मिल जाए इच्छा भर, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो न पाने से वो ललचा भी रहे हैं। लेकिन इस माया से पार भी जा सकता है। कौन हो सकता है? साहब कहते हैं, जाहि न मोह समाए। जिसको मोह नहीं समाएगा वो इस माया से पार हो जाएगा, वही इससे उबर सकता है। तो ये जो होली चाचर है, ये होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। खेलत माया मोहनी जिनजेर कियो संसार। ये जो माया है संसार के सारे जीवों को दुर्बल कर दी है, दुर्बल करके एकदम कमजोर बना दी है और पराजित कर दिया है। ये माया मोहनी सब जीवों के साथ में मानो फाग खेल रही है। लोग बाहर फाग खेलते थे, सदगुरु कबीर साहब ने देखा होगा, तो उन्होंने इसको अध्यात्म में कैसे घटाया है कि कैसे माया अपना रंग कैसे लोगों के ऊपर डालती है। ये होली भारतवर्ष का एक कामोद्दीपक एवं राग रंग का उत्सव का पर्व है। ये फागुन के उत्तर पक्ष से मनाया जाने लगता है और पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। चैत के प्रथम दिन मुख्य फाग खेला जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग और अबीर छोड़ते हैं। भद्दे लोग धूल और कीचड़ भी छोड़ते हैं। होलिका का वर्णन जैमिनी तथा काठक गृह में है। इससे सिद्ध होता है कि उत्सव ईसा के पूर्व से ही प्रचलित था। ये उत्सव ईसा के पूर्व से ही प्रचलित था। इस समय ठंडी समाप्त होते ही नई फसल आती है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आते हैं। आम वृक्षों तथा अनेक वृक्षों में मोर तथा फूल आते हैं और आता है ऋतुराज बसंत। इसलिए संसारी लोग इस अवसर पर होलिका तथा फाग के नाम पर हंसी, गीत, नाचना, बजाना, रंग गुलाल आदि सब मनोरंजन करते हैं। कबीर साहब अत्यंत संवेदनशील पुरुष थे। उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे भी विषय दिए हैं जो उत्सव और त्यौहार से जुड़े हैं। साहब ने यहाँ चाचर प्रकरण रखा है, उसमें 2 चाचर गीत कहे हैं जिसमें फाग का खेल है। इस चाचर में माया की प्रबलता का वर्णन है। बताया गया है कि माया सबके साथ फाग खेल रही। होली में होने वाली स्त्री पुरुषों के पारस्परिक युद्ध क्रीड़ा को भी चाचर कहते हैं। इसमें दोनों ओर से पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। स्त्रियां ही अक्सर विजयी होती है और पुरुष पराजित हुआ करते हैं। वहाँ तो देखो मथुरा में है, कहाँ है, स्त्रियां लाठी से होली खेलते हैं। वो लाठी लिए खड़ी रहती है और पुरुष लोग ऐसे कुछ सिर में रखे रहते हैं, उसी पर वार उसका रोकते हैं लाठी का, ऐसे लिए खड़े रहते हैं। फिर वो मारेंगी और बड़े खुशी खुशी वो उसको चले जाएंगे लेके, मतलब ऐसे सहते हंस के चले जाएंगे और उसको ऐसे किए रहेंगे। कोई चीज़ रहता है इतना बड़ा, ऐसे उसी मारेंगी वो लाठी से उनको, लाठी लाठी। तो मतलब पुरुष वहाँ विजयी होता है और स्त्रियाँ विजयी होती हैं और पुरुष हारते हैं हमेशा। ऐसे रंग भी डालते हैं, तो स्त्रियाँ डालती हैं तो पुरुष लोग चुप्पे डलवा लेते हैं, यानी पराजित होते हैं, उनको जिताते हैं। राग रंग का है और क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो साहब कहते हैं माया जो मोहिनी है ये लोगों को मोहती रहती है, मानो संसार के लोगों के साथ में फाग खेल रही। खेलत माया
मोहनी, ये माया लोगों के साथ कैसे फाक खेलती है। इसने सबको जेर कर लिया है। जेर का अर्थ ही होता है दुर्बल, पराजित, कमजोर कर देना। इस माया ने सबको अपने में फंसाकर दुर्बल तथा पराजित कर लिया है। माया में स्त्री का और माया का श्लेष है। वैसे माया है मन का विषयों के प्रति आकर्षण। माया क्या है? विषयों के प्रति आकर्षण। विषय मन को खींचते हैं, इसलिए विषय भी माया है। कोई भी विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस हमारा मन खींच रहा है तो वो समझो हमारे लिए माया है। इस प्रकार माया संसार के सभी स्त्री पुरुषों को विमोहित कर उनका अधपतन करती है। इसने क्या किया है? रंग से चुनरी रंगी है, चुनरी रची है। इसने रंग से चुनरी रची है और चुनरी कपड़े की जमीन लाल होती है, उस पर अन्य रंगों की छाप होती है। यह रजोगुण जो हमारे भीतर है मानो लाल रंग का कपड़ा है। ये रजोगुण मानो लाल रंग है जो चुनरी की जमीन है, और उस पर सतोगुण तथा तमोगुण के श्वेत एवं काले रंग की छाप है। लाल जमीन है। लाल जमीन किसकी है? रजोगुण की। सतोगुण और तमोगुण के सफेद एवं काले रंग की छाप है। इस प्रकार ये रंग बिरंगी त्रिगुणात्मिका चुनरी कोई सुंदरी ही पहनती है। यहाँ सुंदरी से क्या अर्थ है? देहाध्यासी जीव। जो देहाध्यासी जीव है वही तो इसको धारण करेंगे, शरीर को। देह का अध्यास बना हुआ है, मिटा नहीं है, तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में लोग पड़ते हैं। तो यहाँ सुंदरी का अर्थ है देहाध्यासी जीव। देहाध्यासी किसको कहते हैं? जो विषयों के राग रंग में डूबा है, वही सुंदरी है। अब वो चाहे पुरुष घट में हो और चाहे स्त्री घट में हो, कोई में हो, वही देहाध्यासी जीव ही सुंदरी है। वही त्रिगुणात्मक चिनुरी ओढ़ता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से युक्त इस मानव शरीर को धारण करता है। तो संसार के राग रंग में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भी मूढ़ बन गए, क्योंकि उनको ज्ञान का घमंड था कि हमारे पास तो ज्ञान है, हमारे ऊपर किसी का चलने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान मात्र से साधक माया से नहीं बच सकता। केवल ज्ञान से ही वो नहीं बच सकता है। इसके लिए क्या करना होगा माया से बचने के लिए? ऊपर भाषा है, आसक्ति को हटाना, इसके लिए कुसंग का त्याग करना होगा। माया से अगर बचना चाहते हैं तो उसके लिए कुसंग का त्याग और सत्संग का आधार लेना पड़ेगा, तभी माया से बच सकते हैं। ज्ञान भी हर समय काम नहीं कर सकता है बिना सत्संग के आधार रखे। अगर हम साधना में नहीं लग, बराबर उसके लिए साधना भी करनी होगी। रोज रोज मन को धोना होगा, तब माया से हम बच सकते हैं। तभी समझ सकते हैं कैसे वो अपना सूक्ष्म रूप धारण करके आएगी हमारे पास। कहाँ हम खुश हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पर साहब नारद के उदाहरण दे रहे हैं। नारद को मुख माड़ के लीन्हो बसन छोड़ाए, गर्भ गहेली गर्भते उलट चली मुस्काए। इन दोनों पंक्तियों में नारद को मोह की तरफ संकेत करते हैं। नारद कहाँ मोहित हो गए थे? विश्व मोहिनी के लिए। सुंदर थी तो सोचे हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पर साहब नारद का मतलब उदाहरण दे रहे हैं, नारद की तरफ संकेत कर रहे हैं। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि नारद मोह प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस के बालखंड के राजा शील निधि एवं विश्व मोहिनी की कथा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कबीर साहब के बाद हुए हैं। वस्तुतः गोस्वामी जी ने नारद मोह का जो उल्लेख किया है उसका विकास महाभारत से लेकर महाभागवत पुराण, शिव पुराण आदि में हुआ है। कबीर साहब ने इन्हीं सब ग्रंथों एवं समसामयिक जनश्रुतियों से लिया होगा। साहब कहते हैं कि नारद जैसे ज्ञानी मुनि मोह मूढ़ हो गए थे।
देखिए सदगुरु कबीर साहब गोस्वामी जी के पहले हुए हैं और इसलिए वो गोस्वामी जी से नहीं लिए हैं इसको। उन्होंने लज्जा त्याग कर माया की दीनता स्वीकार की है। नारद जी जैसे ज्ञानी मुनि मोह मूढ़ हो गए विश्व मोहिनी के लिए, उन्होंने लज्जा त्याग कर माया की दीनता स्वीकार की। यदि कोई भी असावधान होगा तो माया से कैसे बच सकता है। शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब माया के चक्कर में पड़े रहे। इनके विषय में पुराण पढ़कर जाना जाता है। माया ने इन सब की मिट्टी पलित की है। माया ने इन सब से फगुआ खेल में भोग का उपहार लिया है। माया ने इन सब से क्या किया है, फगुआ के खेल में भोग का उपहार किया है। इनका ज्ञान ध्यान सब छुड़ा कर इनको माया के चक्कर में डाल के इनको बिखेर दिया, पतित कर दिया। योगी लोग हैं, अनाहत नाद सुनते हैं, वह भी माया ही है। इस माया के आभूषणों, गीतों आदि की मधुर ध्वनि मानो ज्ञानियों के लिए अनाहत नाद बन गई है। वे इससे सुनकर माया की चाह में पड़ गए। संसारी लोग भोगों की क्रिया करते हैं, वे इसमें अपने उत्तम अवसर समझते हैं। वे समझते हैं कि जवानी ही विषयानंद लेने का समय है, इसे चूकने न दें, फिर दांव नहीं मिलेगा। वे विषयों में डूबे हुए गोबर कीट बने रहते हैं और उन्हें में अपने आप को कृत मानते हैं। साहब कहते ज्ञान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पाओ। कितने ज्ञानियों ने अपनी ज्ञान की ढाल आगे देकर माया से युद्ध किया, परंतु वे माया के मजबूत पैर नहीं हटा सके और अंततः माया से फिर परास्त हो गए। ज्ञानियों की ज्ञान ढाल अज्ञान रूप ही थी। शुद्ध ज्ञान के सामने माया का अंधकार तो रुक ही नहीं सकता, परंतु जहाँ ज्ञान मिलित को शुद्ध ज्ञान माया लिया जाता है, वहाँ संभलना बड़ा कठिन होता है। खेलन हारा खेली हैं, बहुरी नवा की दांव। यह माया ज्ञान में मिलकर जीव को भुला देती है। या कहना चाहिए कि जीव ज्ञान के नाम पर सुखाध्यास बस अज्ञान में मिलकर पुनः विषयों का खेल खेलने लगता है और उसी में अपना उत्तम अवसर समझता है। ज्ञान के नाम पर जब उसे कुछ मान, कीर्ति, पूज्यता, प्रतिष्ठा, भोग वस्तुएं मिल जाती हैं, तब वह उन्हीं में अपने आप को पूर्ण काम मान लेता है। सोचता है अब तो हम पूर्ण हो गए। अब यही उसकी दरिद्रता एवं तुच्छता है। साहेब सूर, नर, मुनि, देवता, व्यास के साथ विरक्त गोरख, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन आदि को भी माया द्वारा हारे हुए बताते हैं। उनके कथन का सूक्ष्म अर्थ है, माया केवल स्थूल भोग ही नहीं है, किंतु अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा से अलग जो कुछ अपना माना जाए वो सब माया है। ज्ञानी जनों में भी जो कोई अपने स्वरूप एवं अपनी आत्मा से अलग परमात्मा तथा अपने लक्ष्य को मान बैठा है, ये माया द्वारा मानो परास्त किया जाना ही है। अपनी आत्मा से अलग अगर आप परमात्मा मानते हैं, अपना लक्ष्य अलग मानते हैं, तो ये भी मानो माया द्वारा परास्त किए जाना है। कोई अपनी आत्मा की गरिमा समझा भी तो उसे जड़ विश्व में मिलाकर अगजग व्यापक होने की धारणा कर ली, जो माया ही है। कहने का अर्थ यह है कि अपनी शुद्ध आत्मा में न स्थित होकर ज्ञानियों ने अपने मन की कल्पनाओं में स्थिति मानी, इसीलिए वे मानो माया एवं मन से परास्त हो गए। साहब कहते हैं संसार का प्रेम जो है छिछला है, उसके छिछले प्रेम में आंदोलित होना बालकपन है और सारा संसार इसी में भटक रहा है। जैसे फाग में एक दूसरे के शरीर पर रंग की पिचकारी मारते हैं, वैसे संसार के लोग एक दूसरे को आसक्ति फांस में बांधकर संसार सागर में डूबते डुबाते हैं। इस माया ने सबको अपने बस में कर लिया है और वह पुनः पुनः देखती जाती है कि कोई मेरे फंदे से बचा तो नहीं है। फिर चितवत जात, माया मोह बाण की व्यंजना है। फिर वो पुनः देखती है कि कोई बचा तो नहीं है मेरे फंदे से। अद्भुत है माया का
ऐसे माया से नहीं बच सकते हैं। इसकी लीला बहुत विचित्र है। साहब कहते एक और सुर नर मुनि ठाढ़े, एक अकेली आप। एक तरफ देखो तो इतने बड़े बड़े सुर नर मुनि सृष्टि के सभी जीव खड़े हैं, और दूसरी ओर माया अकेले खड़ी है। वो अपनी नजरों में आने वाले सभी लोगों को एक दौड़ में धर दबोचती है। ये माया किसी को स्थूल इंद्रियों के भोगों में, और किसी को मान बढ़ाई में, किसी को ब्रह्म ज्ञान के नाम पर, विश्वाभिमान में, किसी को पूजा पाठ भक्ति के नाम पर पानी पत्थरों में ये भटकाती रहती है। माया के स्थूल सूक्ष्म दोनों स्वरूपों को परखकर उससे अलग निज शुद्ध स्वरूप में स्थित होने वाले बिरले पारखी का काम है, जो परखते परखते माया के सारे स्थूल सूक्ष्म जालों को काट पाएगा, वही इससे पूर्णता उभरेगा। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जितने लोग थे उन सब को माया ने क्या किया, घूंघट माय समोए, अपने घूंघट में सबको समा लिया। जेते थे तेते लिए घूंघट माय समोए, जितने थे देहधारी सबको माया ने अपने घूंघट में समो लिया। और क्या करें, कज्जलवा की रेख है, अधक गया नहीं कोई। माया की जो रेख है वो कज्जल है, अर्थात किसी प्रकार का दाग लग जाना मानो माया का लक्षण है। और अधक गया नहीं कोई, इस माया से कोई निष्कलंक नहीं गया। विशेष क्या कहें, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। ये देवेंद्र इंद्र तथा महायोगी राज कहलाने वाले महाज्ञानी कृष्ण माया के द्वार पर करबद्ध खड़े हैं और उसकी झांकी के लिए ललचा रहे हैं। इंद्र पुलोम दानव की हत्या कर उसकी सुंदरी पुत्री सची को छीनते हैं। इंद्र किसकी पुत्री को छीनते हैं, पुलोम दानव की हत्या कर देते हैं। उसके बाप की हत्या करके और उसकी पुत्री सची को उससे छीन लाते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भगवान क्या किए हैं, अरे रुक्मी को हरा के रुक्मणी को ले आते हैं। कितना लड़ाई करते हैं, उसका भाई दौड़ता है पीछे पीछे, इसको मार दूंगा, इस ग्वाले को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ले जाने। लेकिन उसको भी वो छल कपट करके पराजित करके रुक्मणी को छीन लाते हैं। तो इसके साथ श्री कृष्ण ने सद्गुण संपन्न उत्तम कुल वाली 8 कन्याओं से विवाह किया, जो उनकी पटरानियां बनी। वे हैं कलिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जामवंती, रोहिणी, लक्ष्मणा, सत्यभामा तथा तन्वंगी। इनके अलावा 16,000 और स्त्रियां थीं। अब पुराणों में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है, उसी का उदाहरण है गुरुदेव जी ने यहाँ दिया है। तो इन सब के साथ निस्सीम बल वाले श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण कर उनसे विवाह किया। रुक्मिणी कहाँ की थी, विदर्भ देश भीष्मक की पुत्री, जिसका हरण कर कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षस सेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम, लिखा भी गया है कि राक्षसेन विधानेन उपयन इति श्रुतम, यानी कृष्ण ने राक्षसी विवाह किया था। अब छीन छान के छल कपट करके जो करेगा तो फिर राक्षसी है ये। कलिंदी ये सूर्य पुत्री थी। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी के गर्भ से उत्पन्न। सत्या अध्या नरेश नगनजित की पुत्री। जामवंती जामवंत की पुत्री। रोहिणी केकई नरेश की पुत्री या श्री कृष्ण की बुआ सुरतकृति की कन्या थी। लक्ष्मणा मदराज की पुत्री। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री। तन्वंगी गंधार देशी राजा सैब्य की पुत्री। पंडितों ने इन 9 रानियों एवं पत्नियों के बाद कृष्ण से 16,000 स्त्रियां जोड़ी। इन सब को कृष्ण कैसे संतोष देते थे, इसके समाधान में पंडितों ने लिखा है कि 16,000 कृष्ण बन जाते थे और एक एक कृष्ण एक एक पत्नी के साथ हो जाते थे।
श्री कृष्ण सपत्नीक तथा अनेक पत्नियों वाले थे, यह ठीक है, परंतु 16,000 पत्नियां उनसे जोड़ना पंडितों के मन की मलिनता का फल है। इसके बाद हजारों पर नारियों से रास करना, भागवत और ब्रह्मवैवर्त वर्णित रास और गर्ग संहिता वर्णित अरबों खरबों स्त्रियों का सहवास, ये सब असंभव तथा पंडितों का कृष्ण के साथ अन्याय है। कृष्ण ने रास की होती थी युधिष्ठिर के यज्ञ में, जब कृष्ण की यज्ञ पूजा से कुपित होकर शिशुपाल ने उन्हें गालियां दी थी, तब उनके द्वारा की गई रास का उल्लेख अवश्य करता, परंतु महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने गालियां देना शुरू किया तो ये भी गाली देता, कितनी इसकी पत्नी है, लेकिन वो गाली वहाँ पर ये गाली नहीं देता है। तो यहाँ का भाव इतना ही है कि श्री कृष्ण इंद्रादि सब माया के बस में हुए। प्रश्न होता है क्या माया से बचने का उपाय है? तो कबीर साहब उत्तर भी देते हैं। कौन सा उत्तर देते हैं? बड़े साहेब बड़े साहेब बताएंगे माया से बचने का क्या उपाय है। वाह रे भगवान, कहे कबीर ते उबरे जाके, कहे कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि माया से बचने का उपाय है। कोई पूछा होगा तो साहब इससे बचने का कोई उपाय है कि नहीं है? माया से आप माया माया करते हो। तो साहब कहे और भी भजन में गाया है, माया महा ठगनी हम जानी। ऐसे ऐसे साहब के माया के ऊपर कुल्हाड़ी चलती ही थी। तो कोई पूछा होगा साहब आप माया माया करते हो तो इससे बचने का भी कोई उपाय है? तो साहब ने कहा इससे वही उभरेगा जाए न मोह समाए, जिसके मन में स्थूल सूक्ष्म किसी प्रकार की माया का मोह नहीं समाता, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोह ही माया है। जिसने स्थूल सूक्ष्म सारे मोह का त्याग कर दिया वही निर्विघ्न एवं सच्चा सुखी है। यही माया से बच सकता है और कोई माया से बच नहीं सकता। जो असावधान होगा उसके या तो स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में माया उसको धर दबोचेगी, कभी बच नहीं सकता। और साधक को तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। कोई ज़्यादा कहे कि नहीं हम आपसे ही दीक्षा लेंगे तो वहाँ पर दीक्षा दे भी दो तो भी ये ना सोचो कि नहीं अब हम तो गुरु बन गए, अब तो हमारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी, अब हम बड़े साहेब बन गए। वहाँ पर भी सावधान रहो। किसी को सुधारने के लिए भले संस्कार दे दो अलग बात है, लेकिन गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए। कहीं भी मान दीक्षा ही नहीं कोई भी मान सम्मान मिलता है, संतों को अक्सर मिलता ही है। अब मिल रहा है वहाँ पर, अगर वो लट्टू हो गए गिदगिदा गए खुश हो के तो फिर समझो माया उनको पकड़ी है, वो बच नहीं पाए हैं माया से अभी। तो मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं भुलाना, ये मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होएगी। इससे बच नहीं सकते हैं साधु। अब साधु अगर इसमें खुश हो गए लट्टू हो गए सोचने लगे तो इससे फिर समझो को माया में फंस गए, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना उद्धार होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।